नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में नेताओं पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और छींटाकशी को भारत निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की कैलाश विजयवर्गीय की नाक पर की गई टिप्पणी को लेकर भी आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस दिया है। दोनों नेताओं द्वारा सार्वजनिक सभाओं में इन टिप्पणियों को आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आचार संहिता का उल्लंघन माना है आयोग ने, चुनाव आयोग ने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने चुन्नू मुन्नू कहा था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, वहीं दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने नाक पर टिप्पणी की थी कैलाश विजयवर्गीय की, दोनों को ही अब आचार संहिता का उल्लंघन का नोटिस भेजा है। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, भाषा की मर्यादा कई बार टूटती हुई दिखाई दी है इस बीच, और कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है बिना सोचे समझे। चुनाव आयोग की पैनी नजर है। बिल्कुल, देखिए, पहला मौका है जब भाषा की मर्यादा इतनी तार हुई है इस उपचुनाव में। और खासतौर से अगर देखा जाए, सांवेर की बात की जाए तो सांवेर में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अभी ज्यादा हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय जब तुलसी सिलावट का नामांकन भराने गए थे, तब उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि ये दोनों चुन्नू मुन्नू हैं, एक ट्रांसफर उद्योग में लगे हुए हैं और दूसरे नोट गिनने में लगे हुए हैं। तो ये टिप्पणी उन्होंने की थी और तमाम उन्होंने बातें कही थी पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर। उसके बाद जब प्रेमचंद गुड्डू का नामांकन भराया गया तो फिर सांवेर में रैली हुई। वहां पर सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय पर टिप्पणी शुरू कर दी और उन्होंने कहा था कि ये इनकी जो नाक है वो पकौड़े जैसी है और जब दशहरा आता है तो रावण जैसा इनका चेहरा दिखने लगता है, और पाखंडी और जाने क्या क्या शब्द बोल दिए थे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को। इसकी दोनों की शिकायतें जब चुनाव आयोग में पहुंची तो चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान ले गया और आचार संहिता का उल्लंघन माना, क्योंकि आचार संहिता में कोई भी व्यक्ति किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता, खासतौर से चुनाव के दौरान। इसलिए दोनों को नोटिस दिया है और दोनों से जवाब मांगा गया है। लेकिन लगता है कि क्या अब इस तरह के नोटिस आने के बाद अब बाकी जो लोग हैं इससे सबक लेंगे, क्योंकि लगातार भाषा की मर्यादा टूटती हुई नजर आई है, चाहे अब वो मुख्यमंत्री के लिए कोई कुछ कहे या फिर किसी और नेता के लिए। बिल्कुल, इससे सबक लेना चाहिए। हालांकि जीतू पटवारी लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से तमाम नेता हैं वो खुद इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लगातार नोटिस भी चुनाव आयोग दे रहा है, लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। बावजूद इसके जो भाषा की मर्यादा है उसका ख्याल इस चुनाव में नहीं रखा जा रहा है, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। दोनों दलों की ओर से भाषा की मर्यादा तार हो रही है और यही वजह है कि ये चुनाव में सबसे ज्यादा शिकायतें भी मिल रही हैं आचार संहिता के उल्लंघन की, और सबसे ज्यादा नोटिस भी दिए जा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए। आज मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सूबे के तमाम दिग्गज नेता अपना दम दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के वोट मांगेंगे। 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कड़ी में आज कुछ नए बयान देखने को मिल सकते हैं जो सुर्खियां बनेंगे। आज होने वाले चुनाव प्रचार की बात करें तो सीएम शिवराज आज इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। सीएम शिवराज सांवेर में एक सामाजिक सम्मेलन में संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ के ब्यावरा में सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। सांवेर के चंद्रावतीगंज में शाम 4 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि धार के बदनावर सीट पर दोपहर 1 बजे प्रचार करेंगे। देवास के हाट पिपलिया में दोपहर 2:30 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं भांडेर क्षेत्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर में चुनावी हुंकार भरेंगे। कमलनाथ ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए जोर लगाएंगे। और खबर भोपाल से, जहां उपचुनाव के रण में कांग्रेस के स्टार प्रचारक
यानी कि सचिन पायलट आज और कल शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आज सुबह 11 बजे शिवपुरी के करेरा में कार्यकर्ता बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे शिवपुरी के सदनबाड़ा में कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। दोपहर 2:30 बजे जौरा और शाम 4 बजे सुबावली में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। 7 बजे ग्वालियर पूर्व क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रात में ग्वालियर में ही विश्राम करेंगे। 28 अक्टूबर को 11:30 बजे मुरैना के नूराबाद में कार्यक्रम होगा और फिर दोपहर 2:30 बजे भिंड के मेहगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में बैठक करेंगे। 6 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां नेशनल हाईवे 130C पर सड़क हादसा। कार सवार ने 12 लोगों को रौंदा है। 4 साल के बच्चे की मौत, 11 लोग घायल, इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती। 4 की हालत गंभीर, रायपुर रेफर किया गया है। मालगांव के पास यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने अब चक्का जाम किया है। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार सवार ने 12 लोगों को रौंद दिया। आपको बता दें कि 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मालगांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। ग्रामीणों ने चक्का जाम लगा दिया है। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कृष्ण कुमार सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जरा बताएं कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ, और अभी जो घायल हैं उनकी हालत कैसी? जी श्रद्धा, बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय गरियाबंद से महज 3 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ। बीती 10:30 बजे रात की ये घटना है। 10:30 बजे की एक कार सवार व्यक्ति द्वारा 12 लोगों को कुचल दिया गया है। इनमें से 11 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 की हालत गंभीर है। इनको रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां तक घटना की बात की जाए, अभी मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा है और उन्होंने नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया है। उनका कहना है कि जो चालक है, हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों की मांग है कि उसे मौके पर लाया जाए। ग्रामीण चाहते हैं कि जो आरोपी है, जो चालक है, उसको गांव में उपस्थित किया जाए। ग्रामीण उसे सजा देना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ एक बात बताऊंगा कि ये जो आरोपी है, चालक है, ये एक कांग्रेस नेता का पुत्र बताया जा रहा है। जी 11 लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत उसमें से गंभीर बताई जा रही है। कृष्ण जी, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है, जो इलाज के लिए इनको रायपुर रेफर कर दिया गया है। और बाकी जो लोग हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहीं उनका इलाज जारी है। जी सौदा जी, 4 साल के बच्चे की मौत भी इस हादसे में हुई है। क्या उस बच्चे के माता पिता भी इन घायलों में शामिल हैं? जी श्रद्धा, अभी इस मामले में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस अभी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पूरा पुलिस अमला जो है चक्का जाम। मौके पर कौन कौन मौजूद है कृष्ण वहां पर? जी, मौके पर इस समय एडिशनल एसपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी चक्का जाम को बहाल करने में लगा हुआ है। वाहन चालक की कोई सफाई? ये इतना बड़ा हादसा, 12 लोगों को रौंद देना, ये बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा बात है। ये कैसे हुआ? श्रद्धा, इस मामले में एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि घटना से पहले जो वाहन चालक है, उसका ग्रामीणों के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद चालक ताव में आ गया और उसने गाड़ी को तेज रफ्तार से ग्रामीणों को रोनते हुए आगे निकल गया। यानी कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया? फिलहाल इस मामले में इसी तरह की कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा गया। आप नजर बनाए रखें, आप लगातार कृष्ण अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, तब जाकर इस चालक को गिरफ्तार किया है। 12 लोगों को रौंद दिया। 4 साल के मासूम की इसमें मौत भी हो गई। 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया और उसके अलावा बाकी सभी को जिला अस्पताल भेजा गया है।
सिवनी में कई दिनों से जमीन हिलने की घटनाओं से नाराज लोगों ने तड़के थाने का घेराव कर दिया। लोगों की माने तो 2 महीने से शहरी इलाके के नजदीक स्टोन क्रशर में हो रही ब्लास्टिंग की वजह से जमीन में झटके आ रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जिला प्रशासन ने भूभरकी कंपन का प्राकृतिक कारण बता दिया। आज सुबह 4 बजे जब एक बार फिर से झटके लोगों ने महसूस किए तो डूंडा सिवनी थाने का घेराव कर नारेबाजी कर दी और सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद हंगामा शांत हुआ, लेकिन अभी भी ठोस जांच की कार्रवाई की मांग पर लोग अड़े हुए हैं। अजहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या पूरा मामला है ये? जी, लगातार 3 महीनों से सिवनी शहरी क्षेत्र में खासकर भूकंप जैसे झटके अभी तक महसूस किए जा रहे हैं, जिसको लेकर खासा स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हालांकि आज सुबह 4:11 पे एक बार फिर से भूकंप के करीब 2 झटके आए थे। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि ये जो भूकंप के झटके आए थे ये भूकंप नहीं था, बल्कि जो अभी तक की जो घटनाएं इसके पूर्व हुई थी, तो लोगों का कहीं ना कहीं आरोप था कि शहरी क्षेत्र में आसपास कहीं ना कहीं स्टोन क्रशर के लिए ब्लास्टिंग की जा रही थी, जिसके वजह से झटके आ रहा था। इसके पूर्व में भी जिला प्रशासन द्वारा इससे जांच कराई गई थी, तो इस जांच में ये बात निकल के आई थी कि ये पूरी जो घटना है कहीं ना कहीं भूगर्भीय हलचल के कारण हो रही है। फिलहाल आज सुबह जो 4:11 जो झटके आए थे वो भूकंप की वजह से आए थे, इस बात की पुष्टि फिलहाल जिला प्रशासन ने की है और आगे भी पूरे 24 घंटे में सौम्य भूकंप के झटके आने की चेतावनी दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों का कहना है कि स्टोन क्रशर वहां पर कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए श्रद्धा जी, अभी तक जो 3 महीने पहले लगातार करीब 2 दर्जन से अधिक बार शहरी क्षेत्र में झटके लोगों ने महसूस किए हैं। इसके पूर्व जो आरोप लगा था कि शहर के नजदीक ही स्टोन क्रशर लगाई गई थी, जिसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा की गई थी और उस पर अंकुश लगाने के लिए उन स्टोन क्रशरों में रोक लगाई गई थी। लेकिन बावजूद चोरी छुपे जो स्टोन क्रशर संचालक थे कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग कर रहे थे, तो लोगों को कहीं ना कहीं आरोप है कि अभी तक की जो इसकी पूर्व घटनाएं हुई थी जो लगातार ब्लास्टिंग की वजह से ही झटके महसूस किए थे। लेकिन फिलहाल जो रात में जो झटके महसूस किए थे उसके रिक्टर स्केल पे 3.3 भूकंप के झटके फिलहाल दर्ज किए गए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन आगे भी इन जो झटके आ रहे हैं इनके लिए लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर मुरैना से, जहां प्लास्टिक पाइप गोदाम में आग लगी। पंजाबी बाग स्थित गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। दमकल ने पाया आग पर काबू। खुले प्लॉट में था गोदाम, इस कारण बड़ा हादसा टल गया। सबलगढ़ थाने की पूरी घटना, जहां प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लग गई। गनीमत ये रही कि ये गोदाम एक खाली प्लॉट में, माफ कीजिएगा, खुले प्लॉट में है, जिससे आसपास कुछ नहीं है। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। क्रैक हो जाएगी, फटेगी दीवार, गैस नहीं निकली, और ये गेट खोलने चाहिए ना मकान के। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि गोदाम पाइप, प्लास्टिक पाइप का ये गोदाम है। दुष्यंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, कैसे ये आग लगी, कुछ पता चल पाया है और आग पर अब काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल श्रद्धा, ये आग पर तो काबू पा लिया गया है। पाइप गोदाम है। गनीमत ये थी सबलगढ़ इलाके में जो पंजाबी बाग है वहाँ खुले एक प्लॉट में ये पाइप गोदाम था, प्लास्टिक पाइप गोदाम, जिसमें आग तो लगी। आग का कारण क्या है ये अभी देखा जा रहा है, जांच की जा रही है, अज्ञात है अभी। आग लगने के बाद जो गोदाम में जितने भी पाइप थे वो प्लास्टिक के होने के कारण भीषण रूप ले लिया आग ने। हालांकि दमकल की 3 गाड़ियां पहुंचकर वहां आग को काबू पा लिया गया, आग बुझा ली गई। खुले में होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। कोई आसपास जो रिहायशी इलाका था उसमें किसी अन्य मकानों में किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। खुले होने के कारण कहा जाए तो दमकल को भी आसानी से उसको बुझाने में, आग पर काबू पाने में मदद रही और उसमें लाखों का नुकसान हुआ है। उसमें आकलन किया जा रहा है आग क्यों लगी, क्या कारण रहे, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक पाइप का गोदाम था जहां आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और
एक खुले मैदान में ये क्रैक हो जाएगी, गोदाम बना हुआ था, खाली खुले प्लॉट में। तो ये एक अच्छी बात रही, क्योंकि इसी वजह से आसपास कहीं और कुछ और नहीं था तो आग फैली नहीं। खैर फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और भोपाल से खबर, जहां कच्चे मकान में आग लगी। आग लगने से युवक की जलकर मौत। घर के बाहर लगा था ताला और कुलार इलाके के गरीब नगर की पूरी घटना। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। कच्चे मकान में आग लगी। आग लगने से एक युवक की जलकर मौत हो गई, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। भोपाल की मशहूर न्यू मार्केट की दुकानों में देर रात भीषण आग लगी। नगर निगम पुलिस फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 12 से ज्यादा दुकानें इसकी चपेट में आई थी। तो न्यू मार्केट में आग लगी है। भोपाल की ये फेमस मार्केट है न्यू मार्केट, जिसमें तकरीबन 12 दुकानों में आग लग गई। 12 दुकानें इस आग की चपेट में आई। देर रात ये आग लगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड, पुलिस और नगर निगम ने इस आग पर काबू पाया। क्या हुआ? और भोपाल जहां शाहपुरा और मिसरोद इलाके में एक कार और बाइक जली। देर रात कार में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और देर रात ये आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। देर रात कार में आग लगी। कार जली, हालांकि इस पर काबू पाया गया। शाहपुरा इलाके में आग में कार जल गई। कोरोना संकट से परेशान इंदौरियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर आए भी तो वो पहले जितनी घातक नहीं होगी। दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या भले ही ज्यादा रहे, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले कम रहेगी। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से होने वाली मौतों में भी कमी आने की संभावना है। स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ कोविड-19 खुद कमजोर हो रहा है। लोगों को कोविड-19 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि फ्रांस, इटली जैसे देशों में दूसरी लहर में मौतों की संख्या ज्यादा रही, इसलिए लापरवाही घातक हो सकती है। ठंड का मौसम सामने है, ऐसे में अगर स्वाइन फ्लू और कोरोना का एक साथ हमला हुआ तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। सतना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल दिखाने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, यहां देवी प्रतिमा के सामने एक तांत्रिक ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की थी। तांत्रिक ने बुरी शक्ति भगाने की बात कहकर नाबालिग के बाल पकड़कर जमकर पिटाई की थी। वहीं मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं सीएम शिवराज ने इस मामले पर संज्ञान लिया। अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया।